चलो मैं बैक टू नई वीडियो। यार तुम इस बारे में बात सुनकर पक चुके होगे, ठीक है। मैं खुद पक चुका हूँ, बट मे बी माइंड इज डिफरेंट। तो यार आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर चुका हूँ, बट हाँ साथ में कि यार बंदे बार बार मतलब इंडिया छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं आजकल। मतलब मैं अपने क्लास में घुसता हूँ, ठीक है, एंड मतलब मैं बोलता हूँ भाई तेरा ड्रीम क्या, मेरा ड्रीम भाई इंडिया से बाहर निकलना। भाई क्या बात है, इंडिया से बाहर निकलना है भाई। मैं तो देखो रियलिटी में खुद चाहता हूँ इंडिया से बाहर निकलना, ठीक है। एंड आजकल ना वो रील्स भी आती है तुम्हारे शायद रील्स फीड के अंदर आती होगी कि भाई एक बंदा होता है जो फॉरेन कंट्री में रहता है, एंड ना वो कहता है देखो यहाँ पर ये है वो है, इंडिया से बाहर जल्दी निकल जाओ, इंडिया में कुछ नहीं रखा है, जैसे बोलता रहता है, ठीक है। एंड भाई मुझे तो वैसी रील दिखी नहीं है कि भाई इंडिया में रहने वाली है, इंडिया के अंदर रहो, ठीक है। वो एक अंदर वाली फीलिंग होती है। भाई ज़्यादातर बंदे आजकल चाह रहे हैं इंडिया से बाहर निकलना, ठीक है। एंड आज तो मैंने रील्स भी देखी है थोड़ी बहुत कि भाई सब ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आज यहाँ पर ज़्यादा आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ पर आसान है, वहाँ पर आपको सेम स्पीड में थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ। भाई मैं तुम्हें आज इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भाई मैं वहीं पर अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड क्यों तुमको बाहर निकलना चाहिए इंडिया से, इस बारे में बात करने वाला हूँ। मिलेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करें इस वीडियो को। अब देखो पहले तुम्हारा पॉइंट है देयर आर वेरी बिटर पीपल्स, कड़वे लोग, ठीक है। मैंने नोटिस किया, मतलब ना ऐसे बंदे जो अमीरों से जलते हैं, ठीक है। एक अमीर बंदा जा रहा होगा, ठीक है। अब जैसे तुम जैसा बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है, तुमको ना ज़्यादातर इस बारे में बहुत ज़्यादा एक मैं डिटेल में बताना चाहूँगा, बट हाँ अगर मान लो एक बंदा जा रहा है, ठीक है, सिंपल एक महंगी सी गाड़ी लेकर, स्पोर्ट्स कार लेकर, ठीक है, एंड तुम उस बंदे को देख, तुम्हारे दिमाग में ख्याल ये आना चाहिए कि भाई हाँ अच्छा बंदा है, वाओ इट हैज़ ब्यूटीफुल कार, मुझे भी ऐसी गाड़ी लेनी है, मैं मेहनत करूँगा इस चीज़ के लिए, ये भी वो भी ब्यूटी है। बट जो ये ज़्यादातर बंदे हैं जो बिल्कुल लो माइंडेड पीपल्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, बिटर बंदे, कड़वे लोग, कड़वा दिल, कड़वे लोग, ये वाले बंदे, ये बंदे देखते बोलते हैं पक्का 2 नंबर का धंधा होगा, ये तो अमीर लोग है, हम कहाँ अमीर बनेंगे, हमारा तो भगवान ही ये है वो है वो, ऐसी बातें करेंगे अजीब अजीब लोग, जिसका कोई सेंस वगैरह नहीं बनता। एंड पता नहीं रिसर्च बंदों को ये बंदे क्यों हिट करते हैं, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता। बाकी तुम्हारा अगला पॉइंट है जॉब देखा तुम समझ चुके हो, ठीक है। जॉब के लिए लोग बाहर जाते हैं। यहाँ पर जो को माना था नौकरी, मैं मानता हूँ जो को हिंदी में नौकरी ही बोलते हैं, बट नौकरी या थोड़ा सा एक ना उसको बिल्कुल नौकरी बना दिया जाता है इस वाली जॉब के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो जॉब है यहाँ पर कोई ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कि भाई हाँ तुम लोग कुछ टाइम मिले अपना काम करो, फिर तुम अपनी रियल जिंदगी के अंदर आ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो अगर तुम फॉरेन कंट्री में हो, तुम लोग को एक अच्छा काम मिला हुआ, तुम्हारी सैलरी कितनी भी, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, बट तुम्हारी जो भी सैलरी है ना, तुम जो भी काम करोगे उसके बाद ना तुम्हारा एक मतलब छोटा सा वर्ल्ड है, ठीक है। तुम अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, इसी के अंदर बढ़िया, तुम्हारा एक छोटा सा वर्ल्ड है, तुमको अपना मतलब काम वगैरह खत्म करना है, ठीक है। अब काम खत्म हो जाए उसके बाद तुम जब निकलोगे ना कंपनी से बाहर, तो तुम आ जाओगे अपने रियल फील्ड के अंदर, फिर तुम घर जाओगे, तुम अपनी वाइफ से मिलोगे, ठीक है, तुम अपना सोओगे आराम से, ठीक है, खाना पीना खा के जो भी, ठीक है, वो तुम्हारी एक वर्क लाइफ बैलेंस है। बट यहाँ पर क्या है, रात हुई बॉस फोन कर देगा, आ जा कंपनी से निकाल दूंगा, ऐसी तैसी कुछ भी। एंड इसलिए मैं भी यहाँ पर बंदे गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है काम नहीं करना। गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बंदे पता क्यों अप्लाई करते हैं, वो ये सच्चे चाहता है कि भाई बस थोड़ा सा मेहनत कर मैं जो भी ले लूँ, चाहे कुछ भी पैसे वगैरह देगा कैसे भी ले लूँ, यहाँ पर तो पेपर लिख भी आराम से हो जाता है, बट लेने के बाद आराम से मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा एंड मेरी फिक्स्ड इनकम आएगी। यहाँ पर बंदों का माइंडसेट स्कूल सिस्टम से ही बनाया जाता है। तुम्हारे पेरेंट्स का माइंडसेट भी ये हो रखा है। मेरे पेरेंट्स मुझे खुद बोलते कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए मजा आ जाएगा, ठीक है, फिर तैयारी कर, इसका फॉर्म भर दे। मैंने चीज़ को फील किया है। एक तो होता है भाई जो मैं काम पसंदीदा करना चाहता हूँ वो काम करूँ, जैसे मेरा मन करता है वीडियो बनाने का, मैं खुद चाहता हूँ वीडियो बनाना, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इट्स माई चॉइस, ठीक है। एंड एक तुम्हारा ये कि भाई मैं यार बस ज़बरदस्ती वो पेपर देने कोई मतलब नहीं है, मैं खाली रट्टा वट्टा मार के पेपर दे दूँगा, बस मैं एक बार पेपर में पास हो रहा है उसके बाद मैं कुछ काम नहीं करूँगा, वहाँ पर मेरी ज़िंदगी मौत रहेगी। एंड वो 40-50 हज़ार जो मिलते हैं उनकी सैलरी, उसी में खुश रहूँगा। कितना तगड़ा माइंडसेट है ये, आई लव दिस माइंडसेट, इस पर मैं थूना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैं तुमको बताया कि भाई वो वाली चीज़ जो करना नहीं चाहते, बस वो सैलरी के लिए पीछे भागते हैं, एंड वो जानते हैं कि भाई यहाँ पर सरकारी कोई काम वगैरह करते नहीं है, अपना सैलरी खाते हैं। ये चीज़ क्यों आई है स्किललेस के कारण, स्किललेस। यहाँ पर जो बंदे हैं उनके पास स्किल ही नहीं है, एंड भाई इसमें गलती है नहीं। मैंने क्यों कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि देखो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ। समझ रहे बात को, जब भी बात आएगी इस तरह की बात होगी अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो रही है, तो उसमें मेन फैक्टर आएगा तुम्हारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। भाई हर एक बंदे ने 12 साल 12th करी है, 12 साल मतलब स्कूल में बिताए हैं, फिर उसने हमने 4 साल एक अच्छी डिग्री के लिए भी गुजारे हैं, तो भाई वो जाहिर सी बात है बोलना पड़ेगा, हम तो क्वेश्चन है ना एजुकेशन सिस्टम को। तो भाई इन्होंने ऐसी तैसी कराई है, इन्होंने स्किल वगैरह नहीं सिखाई है हम लोगों को, स्किल वगैरह मुझे आती नहीं, इन्होंने वो फालतू चीज़ें पढ़ा रखी है। मैंने
ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है, मुझे वो सिखाते रहते हैं फालतू का, पहले ज़माने में ये हुआ था वो हुआ था। मुझे क्या करना है यार, मुझे अभी क्या बताओ ना, तुम अभी एआई चल रहा है, लोग एआई से ये बनवा रहे हैं, जॉब वगैरह बनवा रहे हैं, ये सिखाओ ना तुम लोग, ये तो तुम सिखाते नहीं हो। फालतू ओल्ड ज्ञान, जो कि मतलब ज्ञान का, अब ज्ञान सिर्फ उसका नाम है, वो भी मेरे ज्ञान काम में नहीं आया। ज्ञान होता है जो तुम्हारे काम आता है, बट वो ज्ञान मेरे काम आना ही नहीं है, वो तुमको सिखाया जाता है पूरे 12 साल तक। मेरा पूरे 12 साल वेस्ट कर दिया। अगर एक बच्चे को ऐसे मतलब 15-20 साल का बच्चा है, 15-20 दिन में बैठा, एक 12-13 साल का बच्चा है, उसको अगर हम 5-6 साल कुछ एक चीज़ में लगाते ना, अगर मैं खुद 5-6 साल वीडियो बनाऊँ, डेली 5-6 साल तक लगातार वीडियो बनाऊँ, तो भाई मैं ना चैनल आराम से ग्रो कर दूंगा, क्योंकि भाई वो बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा उसके अंदर। मैं अगर 5-6 साल तक गिटार सीखूँ, मैं गिटार में इतना एक्सपर्ट रहूँगी, मैं किसी को भी मतलब ऐसे इंप्रेस कर सकता हूँ। हर चीज़ के अंदर बंदा एक्सपीरियंस, हर चीज़ के अंदर एक स्किल वाला बंदा बन सकता है, अगर वो 4-5 साल अपना लगा दे किसी भी चीज़ के अंदर। बट तुम खुद सोचो, जब 12 साल हमने लगा दिया, 4-5 साल का डबल, 6 साल का डबल 12 साल लगा दिया हमने एजुकेशन सिस्टम में, फिर भी हम कुछ सीख नहीं पाए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल माइंडसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल एजुकेशन सिस्टम। एंड देखो, इस बार मैं ज़्यादा बात करना चाहता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो बना रखी है। तुम्हारा अगला पॉइंट है रिलीजन। मैंने इस बारे में भी एक वीडियो बना रखी है डिटेल्ड में, कि भाई यहाँ पर ना गौ माता को मानते हैं कि भाई गायें इनको रोटी वो दो, ठीक है, ये हमारा धर्म वगैरह जो भी मानते हैं। एंड वही वो उनको फिर अपना ट्रकों में भर भर लेके जाते हैं। बहुत सारी रील्स आती होगी तुम्हारे फीड के अंदर, ये कि भाई वो ट्रक में भर के ला रहे, ट्रक का टायर पंचर कर दिया, उसको फिर मैंने निकाल दिया, गौ माता को बचा लिया, रील डाल देंगे, ये ऐसे करके। और जहाँ पर जो और दिन जहाँ पर सिर्फ गौ माता को एक मतलब माता नहीं मानते, सिर्फ एक काऊ मानते हैं, सिर्फ एक एनिमल मानते हैं, वहाँ अपनी वो मस्त खुले मैदान में घूमते हैं। यहाँ पर रिवर को मानते हैं कि भाई हाँ पाप धुल जाएंगे, आज हम वहाँ चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, पाप धुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कि और तुम वहीं पर जाओगे, वहाँ पर वो अपना कपड़े वगैरह धोते रहते हैं। एंड जिस देशों में सिर्फ रिवर है, वहाँ पर रिवर साफ है। कितने ज़्यादा फैक्टर है इसके अंदर, बहुत तरह के फैक्टर्स है इसके अंदर, ठीक है। सिविक सेंस, अगर तुम्हारा पॉइंट सिविक सेंस यहाँ पर बंदों को है नहीं, ठीक है, तो भाई सिविक सेंस हो भी नहीं सकती, क्योंकि देखो हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, मैंने चीज़ को फील किया था, मैं अपना आराम से एक दिन ना मूवी की टिकट लेने जा रहा था। मैंने एक मूवी देखी थी बढ़िया सी, अवेंजर वगैरह ये कोई है ना, एंड मैं टिकट लेने जाता कि चलो आज देखने मूवी अपने चाहिए दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मैं देखने गया था, ठीक है, एंड सामने लाइन लगी हुई थी, एंड भाई साइड में ना एक थोड़ा टूटा हुआ रास्ता था, बंदे वहाँ से टिकट लेते साइड से, मतलब चीटिंग करके टिकट लेते और लेके चले जाते। एंड मैं 1 घंटे टाइम में लगा हुआ फालतू में, जी भाई लग चलो। मैंने लास्ट में क्या किया, मेरे को उस डिसीजन में कोई भी अपना वो नहीं रिग्रेट कि मैंने चीज़ क्यों करी, भाई मेरा फ़ायदा उसमें ही था। एंड जहाँ फ़ायदा होगा बंदा वहीं तो जाएगा, जब सब बंदे कर रहे हैं। मैं अपना वहाँ से टिकट लेके गया, आराम से साइड से गया, मैंने खुद चीटिंग करी, एंड मैं आप लेके टिकट लेके आ गया, मेरा टाइम बच गया, और मेरे को क्या चाहिए बताओ। एंड वो सिस्टम में खोलता है, वो टूटा हुआ रास्ता ही नहीं होता। अगर किसी बंदे को जो लाइन थ्रू गुस्सा है उसको फाइन लगाया जाता। अगर कोई बंदा लाइन थ्रू के टिकट लेता और उसको टिकट देते ही नहीं कि भाई तूने लाइन तोड़ी, दोबारा पीछे जा, नो बेटा नो बेबी, तो भाई बंदे मानते कोई और नहीं घुसता। जब हमको दिख रहा सामने सफाई दूसरा रास्ता है, थोड़ा सा अजीब सा रास्ता, बट वहाँ से बंदे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, वी आर फ्री, तो हम जाकर खुद भी ले लेंगे। इट्स बेसिक थिंग है ना। एंड तुम्हारा अगला पॉइंट है फक द गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को बोलने की इजाज़त तो नहीं है कुछ भी, बट मैं बारे में बात करना चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तुम लोग जानते हो कैसी गवर्नमेंट हमारी, टैक्स वगैरह भाई बढ़िया, हर चीज़ में टैक्स लगा देते हैं। तुम लोग खुद देखो, जिस देश के अंदर एयर प्योरीफायर एक नेसेसरी बन चुका है कि भाई हाँ हमारा AQI कम नहीं हो सकता, हम तो ऐसी पागलपंती करते रहेंगे, हम AQI को टेम्परेचर बोल देंगे, AQI कम नहीं हो सकता, बट हम फिर भी जो तुम्हारे ये होते हैं ना प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर, इन पर टैक्स लगाएंगे। वाह क्या तगड़ी बात है ना। एंड तुम्हारा अगला पॉइंट है ओवर प्रेशर, बंदों यहाँ प्रेशर कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स में कोई गलती नहीं है, बट उनको पता ही नहीं है वो उनको करना क्या है। वो तुमने पुरानी जनरेशन के हिसाब से बोलेंगे ना, उनको तो ये सिखाया गया ना कि बड़े से चुपचाप रहना, खूब बात नहीं करनी। भाई उल्टा जवाब नहीं देता मैं अपने घर वालों से, बट वो कहते तो उल्टा जवाब देता है। मैं सिर्फ उनका डिफेंड करता हूँ, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर दिया, पर उनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ इसको चुप रहकर सिर्फ हमारी बात सुननी है, हमारी बात माननी है, जो कि गलत है, ठीक है। जिस देश में सिंपल ऐसे जो और रिश्तेदार नहीं मान जाता, सिर्फ एक सिंपल उनको नाम से भी बोल देते हैं, मिस्टर ऐसे करके बोल देते हैं ना अपने पेरेंट्स को, वहाँ पर फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर सब खुशी रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर अपने पेरेंट्स क्या नाम है, उनके पेरेंट्स उनको 15-16 साल के होने के बाद बोल देते कि भाई कुछ लोग कमा के नहीं तो फिर निकल मेरे घर से, ऐसे मुंह में बोल देते हैं। वो अपना कुछ फिर बाहर अपनी चीज़ें करते हैं, बिजनेस ट्राई करते हैं। और यहाँ पर पागल की तरह स्कूल 12 घंटे में से अपना पूरा स्कूल 6-7 घंटे ले लेता है, ठीक है। एंड फिर हमारे पेरेंट्स हमको खुद से सब कुछ प्रोवाइड कराने, ठीक है। अब मान लो मैं अगर 11th-12th क्लास के अंदर मेरे पेरेंट्स में खुद से कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। मैं खुद से मेरे कुछ ऐसे कमाने की जरूरत नहीं है, बट फिर एकदम से जब मेरी जॉब लग जाएगी या फिर जॉब नहीं, बट हाँ अगर मैं कॉलेज के अंदर आ जाऊँगा, मेरी उम्र 20 साल की देगी, उसके बाद वो बोलेंगे एकदम से कमा भी नहीं रहा भाई, कुछ करना, कुछ काम न ढूंढ। बट उन्होंने पहले कभी कुछ मेरे को सिखाया ही नहीं था इस बारे में, उनको सिर्फ वही ज्ञान पता है
जो कि उनकी जनरेशन के अंदर था, ठीक है। एंड पुरानी मेंटलिटी तो कि चलती चलती आई हुई है, जैसे कि अजीब अजीब मेंटलिटीज। बट हाँ भाई, अगर उनके टाइम पर वो ज्ञान, अगर ये चीज़ नहीं थी, जैसे कि AI यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो बट फिर ये थोड़ी वो कभी ऐसे बोलते रहेंगे कि भाई हाँ सरकारी नौकरी कर, जॉब ले, जॉब 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 जॉब। बट उनको पता तो नहीं कि भाई फ़िलहाल के टाइम पर 10 डिग्री लेने वाले बंदा से भी ज़्यादा एक बंदा वो कमा सकता है जिसके पास सिर्फ एक लैपटॉप है। सिर्फ एक लैपटॉप से, सिर्फ एक इस फ़ोन से मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ, ठीक है। बट ये बंदे नहीं जानते, ठीक है। ये मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, तुम्हारे पेरेंट्स भी चीज़ों नहीं जानते, बट वो एक्सेप्ट भी नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर घटिया मेंटलिटी, जो कि उनकी गलती नहीं है। वो उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, वो घटिया माइंडसेट चलता आ रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर जो तुम्हारे ये जो तुम्हारे स्कूल इंडिया में मैं बात कर रहा था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, भाई यहाँ पर अजीब तुमको शेप किया जाता है कि भाई हाँ जो भी करेगा जो भी करेगा, अगर तुम सिस्टम के थ्रू चलोगे तो भाई तुमको सिर्फ 15-20 हज़ार की नौकरी मिलेगी। इतने साल पढ़ने के बाद भी, 12 साल अपने वेस्ट करने के बाद भी, अपने जीवन के 60% घंटे टाइम देने के बाद भी। बट अगर तुम खुद से टेढ़ा रास्ता, अगर तुम खुद का सिस्टम बना के करोगे, जैसे कि जो ये अपने यूट्यूब वगैरह करना, सोशल मीडिया, बिजनेस वगैरह, तो तुम उससे डबल सक्सेसफुल हो सकते हो। यानी कि सिंपल मैं ये कहना चाहूँगी भाई, अगर तुम्हारा जो सिस्टम है, इंडिया के सिस्टम के थ्रू अगर तुम चलते हो कि भाई जो लेके वो लेके डिग्री विग्री लेके तुम लोग इतने सारा एफर्ट लगाकर इतना सा रिजल्ट पाओगे। बट अगर तुम खुद से करोगे तो तुम जितना तुम एफर्ट लगाओगे उतना ही तुम रिजल्ट पाओगे। तुम्हें कुछ वो नहीं है, बिजनेस वगैरह खुद से करके तुम लाखों रुपये कमा सकते हो। बट यहाँ पर एक तुम्हारे वो है कि हाँ 1 लाख से ऊपर तो वही कमा पाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की ऐसी की तैसी, इस तरह की बातें है ना। तुम्हारा अगला पॉइंट भाई, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। कितने पॉइंट मैं देता हूँ, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, ठीक है। मुझे इस वीडियो को खत्म कर देना चाहिए। बाकी भाई मेरा तो चीज़ मिलने कोई इनके वो नहीं है सोल्यूशन। फिर लोग सोचने आए थे इस वीडियो के अंदर कि भाई मैं तुमको थोड़े सोल्यूशन दूंगा, इस चीज़ों के भी सोल्यूशन नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ इस देश से निकलना है। भाग जाओ इस देश से। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एक इस देश का नागरिक हूँ, ठीक है। बट मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ कि हमारे देश में हमारे हाथ में कंट्रोल है नहीं। एंड जैसे मैं तुमको बताया था वो सिविक सेंस वाली बात की, भाई जब चीज़ें टेढ़ी करके निकाली जाती है तो भाई लोग अपना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सीधा से ज़रा सीधा बिना किसी रूल को तोड़े वो सबसे गंदी लाइफ जीता है। इट्स रियलिटी। तो इसलिए डरेंगे तुम ना फ़ौरन जाओ। मैं तो खुद एफर्ट लगा कर चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ, इतने पैसे जोड़ लूँ कि मैं बाहर जाकर रह सकूँ। एंड वहाँ बेशक मैं एक गरीब बन जाऊँ, बट वहाँ पर मैं गरीब होकर भी एक बिल्कुल खुली सांस ले पाऊँगा, हवा ले पाऊँगा। यहाँ पर मेरे लंग्स की हालत ख़राब हो चुकी है, ठीक है भाई। यही था इस वीडियो के अंदर। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। बाकी मेरे कुछ पॉइंट्स तो मेजर पॉइंट जोड़े भी नहीं है, तो तुम लोग जानते हो पोल्यूशन वगैरह। भाई तुम लोग खुद सोचो ना, तुम्हारी लाइफ ही कम हो गई है। मैं इस देश के अंदर आके कुछ भी हो, इस देश के अंदर आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, कुछ भी हो, बट मैं इस देश के अंदर रहकर अपने जीवन के 10 साल कम कर दूंगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पोल्यूशन वगैरह, कई दुनिया भर की चीज़ें। बट हाँ यार, इस देश के अंदर रहकर 10 साल कम हो जाएंगे, उस देश के अंदर रहकर मैं ज़्यादा जी पाऊंगा भाई। और मैं कहाँ जाऊँगा, मैं पागल थोड़ी अपनी ज़िंदगी कम कर दूंगा। एक जीवन मिला उसे मैं कम कर दूंगा भाई, क्या मतलब। और वहाँ पर रूल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। उनका ये है कि रूल बने हुए हैं, हम तो सिर्फ ऐसे दिखावा कर लेंगे रूल बनाने का, हम तो पैसे खा देंगे, उस तरह की बात नहीं। वहाँ पर रूल बना जाता है, रूल कभी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैं ना थोड़े दिन पहले ओमेगल वगैरह पर भी बात कर रहा था, ठीक है। एंड तुम को लग रहा हो कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं कभी खुद तो गया नहीं हूँ कभी फोरम वगैरह, ऐसे ही जो और बंदे बोल रहे हैं किसी पीटी बोल रहा हूँ कि निकलो ये है फ़ौरन अच्छा है, गंदा इंडिया, ऐसे तरह की बातें। बट भाई मैं ना 3-4 दिन से इस वीडियो को बनाने के लिए ही 5 दिन ओमेगल वगैरह पर वेबसाइट से बात करिए, ठीक है। अलग अलग मतलब बंदों से जो सऊदी अरेबिया रहते हैं, अलग अलग तरह के बंदे मैंने देखा। सऊदी अरेबिया में अगर वो बंदा बता रहा था, मैं जानता नहीं वो बात सच है गलत है, ठीक है। बट मैंने एक ओमेगल बंदा देखा था, वो बता रहा था कि भाई अगर तुम वहाँ पर चोरी वगैरह करते तो तुम्हारे हाथ काट देते हैं, तुम कुछ गलत करते तो तुमसे कुछ डायरेक्ट तगड़ी सजा देते हैं वो, ठीक है। वहाँ पर रूल्स बहुत तगड़े हैं, ठीक है। एंड मैंने फॉरेन कंट्री के और भी बंदों से बात करी है, वो ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं, ठीक है। एंड हमने रियल वर्ल्ड तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मतलब भाई मेरे को तो मतलब दिन पे अपने पूरे दिल पे ये बात ये लगती है कि भाई मेरे जीवन के 10 साल कम हो जाए आ रहा है कर भाई, क्या तगड़ी जी है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।